ठीक है बच्चों, देखो एक क्वेश्चन है, H2S is less acidic than H2TE। बच्चों H2TE से H2S लेस एसिडिक है हुआ है, ये क्वेश्चन है बेटा। सबको बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है बच्चों? हाईलाइट चलेगा ना बेटा? हाँ चलो, H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE बेटा। चलो बेटा, H2TE जो है वो H2S से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, या H2S जो है वो H2TE से ज़्यादा कम एसिडिक क्यों है? तो बेटा ऑक्साइड प्रॉपर्टीज ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओके। चलो बच्चों अब इस क्वेश्चन पे फोकस करो। H2S बेटा लेस एसिडिक क्यों है बच्चों? तो इसके पीछे का आंसर क्या होगा बताओ मेरे को। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, आंसर फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों जल्दी कि हाँ, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन टेलुनियम, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी, बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा और कोई क्या आंसर बन सकता है बच्चों? अजय धनकर, अमन शर्मा, अमन यादव, आदित्य सिंह। बच्चों और क्या आंसर बन सकता है बेटा इसी का? बेटा और आंसर ये भी तो बन सकता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी of H2S is greater than H2T। बेटा H2S की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है? H2S से ज़्यादा है तो ये बॉन्ड बहुत मुश्किल से टूटेगा और H2TE का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। बॉन्ड लेंथ भी बेटा आंसर हो सकता है, यस। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ, यस। किसी भी 2-3 तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो बच्चों। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 2-3 तरीके से दे सकते हो। देखो एक सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों, यस। बॉन्ड लेंथ बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है। जब भी आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे, समझना बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। जब भी आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी बच्चों। और बच्चों बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, इट मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी बेटा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, इट मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। अब कॉमन सेंस की बात है, हमें क्या चाहिए? H चाहिए। तो बेटा H2S की मैं बात करूँ, H2S की बात करूँ, ये H2TE की बात करूँ, तो बच्चों कॉमन सेंस की बात है, ये बॉन्ड बड़ा है। H2TE में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी है बच्चों, और H2S में बॉन्ड लेंथ छोटी है। तो बॉन्ड लेंथ बड़ी मतलब बॉन्ड को तोड़ना आसान। सिंपल से वर्ड में समझो तो जो बॉन्ड बेटा जितना जल्दी टूट जाएगा उतना जल्दी वो H+ को रिलीज करेगा, और H+ को रिलीज करेगा बच्चों तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, समझ रहे हो बच्चों बात को? चलो नोट कर लो इसको, ये इंटेक्स क्वेश्चन है, इट्स योर इंटेक्स क्वेश्चन बच्चों, ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन था। दूसरी बात, ये क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा हुआ है बेटा, तो मैं बार बार इस चैप्टर को, ये लंबा चैप्टर है ये बेटा, ऑफलाइन क्लास में भी ये चैप्टर 15 से 20 दिन तक चलता है कम से कम, रेगुलर क्लास जब 1-1 घंटे का लेक्चर होता है तब।
बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। मैंने कई बार बेटा आपको क्लास में बोला है बच्चों कि एटॉमिक साइज के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, क्योंकि पीरियडिक टेबल के मोस्टली ट्रेंड्स एटॉमिक साइज पे डिपेंड करते हैं बच्चों। तो यू हैव टू अपडेट योर एटॉमिक साइज नॉलेज बच्चों, आपको अपने एटॉमिक साइज का नॉलेज अपडेट करना है बच्चों, क्लियर। और वो सबका हो गया होगा। ऐसे बेटा एक इंडेक्स क्वेश्चन है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी लिखवा चुका हूँ बेटा, वाटर की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, टॉप टू बॉटम जाने से थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। H2S क्वेश्चन क्या है, वाई H2O इज लिक्विड वाहिल H2S इज गैस। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये सारे इंटेक्स क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है बच्चों। H2S जो है वो लिक्विड है एंड H2S क्या है, गैस। वाई H2 इज लिक्विड एंड ऐसे लिख लो जाए, एंड H2S इज गैस। बताओ जल्दी बताओ, बहुत बार बता रखा है, ऑफलाइन क्लासेस में बता रखा है बच्चों। यस यस यस, बिना बुक में देख के आंसर बताओ बेटा। भाई साहब देखो, ये मौका भी है और दस्तूर भी है, मतलब बेटा मौका भी है और दस्तूर भी है, मतलब का यहाँ पे ऑक्सीजन भी और साथ में H भी लिखा हुआ है। तो आपको बहुत बार पढ़ा रखा है बेटा, जब भी आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिख जाए, फोकस करो बेटा इस टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है ये। क्यों? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों होती है कि क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बेटा कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर। तो बेटा यहाँ पे H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। समझ रहे हो बेटा, H2O जो है उसमें ओके बेटा सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। कहाँ से हाई होती है नेहा सोनी? बेटा नेहा सोनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन की हाई होगी ना बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज होता है बेटा। क्या लिख रहे हो तुम? बेटा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अच्छा गलत हो गया, ओके बेटा कोई नहीं। बच्चों H2O जो है बच्चों, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप क्या कहोगे सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से कौन सा चमत्कार पे चमत्कार हो गया, यू नो। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इट मीन्स जो मॉलिक्यूल है बेटा वो और क्लोज आने की कोशिश करेंगे, और जब किसी चीज़ के मॉलिक्यूल क्लोज आने की कोशिश करते हैं तो वो गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर जो है वो लिक्विड है। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो सीन है बेटा, ये बॉइलिंग पॉइंट को भी चेंज कर देता है। याद करो, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बताया था मैंने, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैंने ज़्यादा बताया था, क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बेटा जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सिर्फ लिक्विड की प्रॉपर्टी चेंज होती है या किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है। आ रही बात समझ में? बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट पड़ जाता है, यस और नो। रिडक्शन नेचर पे फर्क पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ों पे फर्क पड़ता है, क्लियर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन थे 2-3 जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे हैलाइड्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? हैलाइड्स। तो बच्चों हैलाइड्स ऑफ 16 ग्रुप की अपन बात कर रहे थे। तो बेटा सिंपल सा लोचा और सिंपल सा फंडा क्या है कि मैंने आपको पढ़ा रखा है बच्चों कि 16 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 to +6 तक हो सकता है, यस और नो। तो बच्चों हैलाइड्स ऑफ 16 ग्रुप की मैं बात करूं तो क्या बना सकते हैं? ये EX2 बना सकते हैं, ये EX4 बना सकते हैं, ये EX6 बना सकते हैं, ये EX6 बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा?
ठीक है। यहाँ पे बेटा X का मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, बेटा फ्लोरीन का हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। मतलब मेटल जो एलिमेंट है उसके साथ फ्लोरीन जुड़ेगा तो बच्चों फ्लोरीन का जो हैलाइड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन अदर हैलाइड्स। यस और नो बच्चों, बात समझ में आ रही है बच्चा, समझ गए। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ बेटा SF4 बनता है, ठीक है, और SF6 भी बनता है। बात समझ में आ रही है बच्चों। SF4 सल्फर के साथ 4 हैलाइड्स भी जुड़ेंगे और सल्फर के साथ 6 हैलोजेंस भी जुड़ेंगे बेटा मनीष, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन भी जुड़ेंगे और सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन भी जुड़ेंगे। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों, आ रही क्या बेटा बात समझ में। तो यहाँ पे सल्फर टेट्रा हैलाइड भी बनाता है और हेक्सा हैलाइड भी बनाता है। क्या बनाता है बेटा, हेक्सा हैलाइड। लिख लो, लिखो SF4। जल्दी बताओ मेरे को इसमें हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बताओ बेटा जल्दी। sp3d, यस और नो। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा बच्चों, sp3d। क्यों होगा बताओ, सबको सिखा रखा है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बच्चों कितने बॉन्ड हैं, 4, और कितना लोन पेयर है, 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स 4 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है बच्चा, तो यहाँ पे sp3d हाइब्रिडेशन हो जाएगा। कई बार नीट ने क्वेश्चन पूछा है, जेई ने क्वेश्चन पूछा है इनकी जियोमेट्री ऑफ SF4। बच्चों जियोमेट्री ऑफ SF4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जियोमेट्री ऑफ SF4 ध्यान से देखो बच्चों, ये सल्फर है, देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर हैं, बात सुनना अच्छे से, और 1 लोन पेयर है। मैं इसकी शेप की बात करूँ तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी बच्चों इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बोलो होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 5 बॉन्ड मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d हाइब्रिडेशन में जो शेप होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बात समझ में आ रही बच्चा, शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैं जियोमेट्री की बात करूं बच्चों गौर से देखना, तो जियोमेट्री और शेप में फ़र्क होता है, बता रखा है आपको। जियोमेट्री में हम लोन पेयर को शामिल नहीं करते, शेप में हम लोन पेयर को शामिल कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे होगा क्या, 4 फ्लोरीन के जो एटम हैं वो इस पोजीशन पे लगे होंगे बच्चों। 4 फ्लोरीन एटम। बेटा आप वीडियो ऑन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ज्योति यादव, पूजा, अमित, यशवंत, यू कैन ऑन वीडियो। कोई अच्छा इंस्ट्रक्शन आता है बल्कि वीडियो ऑन करने के बाद में कर सकते हो। मंजू, राकेश शेखावत, इफ़ यू वांट यू कैन ऑन योर वीडियो, कोई इशू नहीं है बच्चों। और यहाँ पे जो है ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की जगह क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। मैंने ये तो लिखा है बेटा, समझने की कोशिश करना। SF4 जो है बच्चों, SF4 में 4 तो फ्लोरीन के बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों, और 1 क्या है, लोन पेयर। तो माय डियर स्टूडेंट्स जब 4 बॉन्ड कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो, एक लोन पेयर हो, उस शेप को हम, उस जियोमेट्री को बोलते हैं सीसो। क्या बोलते हैं, सीसो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जियोमेट्री वाले जो टॉपिक है बच्चों, जियोमेट्री के टॉपिक बच्चों हम लोग 11th में भी पढ़ के आ चुके हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन आता है बेटा जियोमेट्री से, और आपके यहाँ 12th में भी बोर्ड में भी आ जाता है। यू हैव टू फोकस बोर्ड विद कॉम्पिटिशन, बोर्ड के साथ आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिशन को भी फोकस करना है। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही बेटा मैं इधर बना देता हूँ,
SF6 की मैं बात करूं तो SF6 में हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा बेटा, sp3d2। कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा बच्चों, sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और जियोमेट्री आपको पता ही है, या शेप लिख लो, शेप कैसी हो जाएगी यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिठा दूँ इसको, बेटा टेक ए स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है वो देखो, वाई SF6 इज मोर स्टेबल देन SF4। यस बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। SF6 जो होता है बच्चों वो SF4 से ज़्यादा स्टेबल होता है। होना तो SF4 को चाहिए था, लेकिन हो कौन रहा है, SF6। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, यू हैव टू रीड NCERT लाइन टू लाइन। बच्चों आपको NCERT लाइन टू लाइन रीड करनी, क्योंकि NCERT में एक लोचा ये है कि किसी भी चीज़ को अलग अलग टॉपिक के हिसाब से नहीं दे रखा, पैराग्राफ के फॉर्म में दे रखा है। यदि आप इसी क्वेश्चन को आंसर NCERT में चेक करोगे बच्चों तो NCERT में मिल जाएगा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, बहुत काम आएगी। आपको NCERT को लाइन टू लाइन रीड करना है। मैं जो नोट्स लिखवाता हूँ, मैं जो आपको समझाता हूँ, वो बहुत अच्छी बात है, आप समझते हो, आप लिखते हो, लेकिन आपको बहुत अच्छा करना है बेटा, तो कोई छोटी मोटी चीज़ हमसे भी छूट सकती है। तो यू हैव टू रीड NCERT। आपको कैसे रीड करना है मैंने क्लास में भी बताया था। आप हाईलाइटर ले सकते हो, आप रीड करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगे उसको हाईलाइट कर लो, और साथ में अपनी नोटबुक में नोट कर लो बच्चों, समझ रहे हो, साथ में आप अपनी नोटबुक में बच्चों उसको नोट कर लो। तो बेटा ऐसा करने से आपके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, यस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है बेटा उनका कलेक्शन हो जाएगा। ड्यू टू हाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी भी सही है, और साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगेगा। क्या लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। इस क्वेश्चन पे फोकस करो। SF6 जो है बच्चों वो मोर स्टेबल है SF4 से। समझो कैसे बेटा, ये तो है आपका SF6, ठीक है, और ये है आपका SF4। क्लियर। अभी हमने समझाया कि बच्चों SF6 जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में होता है, SF4 जो होता है बेटा वो सीसा जियोमेट्री में होता है। ये बात हमने जस्ट 2 मिनट पहले की। अब देखो बेटा, एक बार बताओ, आपके पास कोई आइटम है, क्या है, आइटम, यू नो आइटम, बच्चों आइटम समझते हो ना। मतलब आपके पास कोई सामान है, उस सामान को सुरक्षित रखने के लिए आपने उस सामान के चारों तरफ 6 पहरेदार लगा रखे हैं। कितने बॉडीगार्ड लगा रखे हैं, 6। तो यहाँ पे बेटा सल्फर एक आइटम है, और सल्फर को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 फ्लोरीन एटम इसके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब 6 बॉडीगार्ड यहाँ पे लगे हुए हैं। साइमल्टेनियसली वही आइटम जो सल्फर है उसको किसी दूसरे केस में 4 बॉडीगार्ड प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, 4 बॉडीगार्ड। लोन पर तो किसी चीज़ को बुलाने की कोशिश करेगा, किसी प्लस वाले को, किसी को, तो यहाँ पे 4 बॉडीगार्ड लग रहे हैं। अब आप खुद से सोचो, जहाँ पे 6 बॉडीगार्ड लगेंगे वो चीज़ ज़्यादा सुरक्षित होगी कि नहीं होगी। बच्चों बताओ मुझे, यस और नो। किसी चीज़ की सुरक्षा के लिए 6 लोग लगे हों और उसी चीज़ की सुरक्षा के लिए 4 लोग लगे हों, तो आई हो बच्चों, जहाँ पे 6 लोग लगे होंगे वहाँ पे सुरक्षा की जो क्राइटेरिया है वो बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप थ्योरेटिकली समझ गए होंगे, तो केमिकली इस चीज़ को मैं कैसे आंसर दूंगा बेटा। ये SF6 जो है बेटा ये प्रोटेक्टेड है हिस्ट्रिकली, ये क्या है, प्रोटेक्ट है। इसका मतलब समझो, यहाँ पे बच्चों हिस्टेरिकल हिंड्रेंस है।
स्टेरिकल हिंड्रेंस मतलब बच्चों ये बड़े बड़े या 6 फ्लोरीन के एटम से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे कोई आने वाली अपकमिंग स्पीसीज अटैक नहीं कर सकती। समझ गए? ये चारों तरफ से बड़े बड़े एफ एटम से घिरा हुआ है, तो स्टेरिकली क्या है? प्रोटेक्ट है। क्या है? स्टेरिकली प्रोटेक्ट। लिख लो आंसर। SF6 इज स्टेबल ड्यू टू स्टेरिकली प्रोटेक्ट। ठीक है, ये बेटा स्टेरिकली समझते हो ना, किसी चीज को बहुत सारे मॉलिक्यूल ने घेर रखा है और उसके ऊपर कोई अपकमिंग स्पीसीज बच्चों अटैक नहीं कर सकती, उसको हम बोलते हैं स्टेरिकल हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं? स्टेरिकल हिंड्रेंस। और दूसरा लिख लोगे ड्यू टू हाई बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी, यहाँ पे 6 बोन टूटेंगे और यहाँ पे बोन तोड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी, ये बेटा मैक्सिमम अपने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे कोई लोन पेयर बचाए नहीं है, तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। लिख लो स्टेरिकली हिंड्रेंस। स्टेरिकल मतलब जिसके ऊपर कोई अटैक ना कर सके। याद करो SN1 और SN2 रिएक्शन का सीन बताया था। SN1 रिएक्शन कौन देते हैं बेटा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स शो करते हैं, क्योंकि वो स्टेरिकली प्रोटेक्ट होता है, तो वो SN1 रिएक्शन देंगे, SN2 नहीं देंगे। क्लियर बच्चों? चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे डाई ऑक्सीजन की। लिख लो माय डियर स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? सिंपल से कंसेप्ट है बेटा। एक बार मेरे को बताओ, स्टेरिकली का मतलब समझ गए ना? स्टेरिकली का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर कोई अटैक ना कर सके, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ। हिंदी में क्या बोलेंगे? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर एटम चारों तरफ से पूरा का पूरा कवर हो। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर एटम चारों तरफ से पूरा का पूरा कवर हो, उसको बोलते हैं स्टेरिकल हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेरिकल हिंड्रेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की। किसकी बात करेंगे बेटा? ऑक्सीजन। आप सब बच्चे जानते हो ऑक्सीजन जो होता है उसके बिना हम जिंदा नहीं रह पाते। क्या नहीं रह पाते? जिंदा नहीं रह पाते। सॉरी बच्चों, प्यास लग रही थी, पानी पी लिया। बेटा हम बात करेंगे डाइऑक्सीजन की। O2 की। किसकी बात करेंगे बेटा? O2 की। तो यहाँ पे आप सब जानते हो ऑक्सीजन जो होता है ऑक्साइड बनाता है, O2 जो होता है वो डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल होता है, उसमें पी पाई बॉन्डिंग बनता है। ये तो बताया था आपको। क्लियर? दूसरी बात लिख लो, ये पैरामैग्नेटिक होता है। यस बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। O2 इज पैरामैग्नेटिक। इसमें इवन नंबर भी हैं इलेक्ट्रॉन्स के। बच्चों O2 हैज इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इट इज पैरामैग्नेटिक। याद करो, अपने पुराने नोट्स उठा के देखना बेटा, मिल जाएगा। MOT से एक्सप्लेन किया था, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से बेटा। बच्चों इसको मैं अपने एक्सप्लेन किया हुआ है। 2 एक्सेप्शन लिखवाए थे, B2 और O2, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसमें ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 और 16 जो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। ट्रिक बताई थी बच्चों, याद करो। आपको ट्रिक क्या बताई थी कि ओड नंबर वाली स्पीसीज को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज को, और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज को डायामैग्नेटिक बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर 16 और इलेक्ट्रॉन नंबर 10 उसका एक्सेप्शन बताया था। उसका रीजन क्या है? MOT में जब बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, मतलब आप उसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाओगे, तो आपको पता चल जाएगा जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्लियर? चलो अब अपन बात करते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लें। किसकी बात कर लें? मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करेंगे? अब आप याद करो, आज के दिन और आज से 1.5 साल पहले से कोरोना चल रहा है। क्या चल रहा है? कोरोना। और कोरोना में सब बच्चे समझदार हो, सबसे ज़्यादा किल्लत, सबसे ज़्यादा कमी किसकी आई थी? ऑक्सीजन की आई थी। याद तो करो बेटा, सबसे ज़्यादा कमी किसकी आई थी? ऑक्सीजन की। इसका मतलब ऑक्सीजन को हम बना तो सकते हैं। फिर आपने न्यूज़पेपर में, टीवी में सुना होगा कि ऑक्सीजन जो है बच्चों वो प्लांट में बन रही है। बेटा जितने भी ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है केमिकली किसी रिएक्शन को ऑक्साइड करवाने के लिए। कई बार जो कुछ रिएक्शन होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज केमिस्ट्री पे बेस्ड है बच्चों, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है बेटा मेटल इंडस्ट्रीज़ में। मेटल इंडस्ट्रीज इट मीन्स जहाँ पे जो मेटल्स हैं उनको रिफाइन किया जाता है, उनको प्योरीफाई किया जाता है। बात समझ में आ रही? जैसे आयरन की इंडस्ट्रीज़, ठीक है बेटा। स्टील इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यूज किया जाता है बच्चों। तो आपको अब तो ये पता चल गया होगा कोरोना के बाद में कि ऑक्सीजन को वास्तव में हम बना सकते हैं। ऑक्सीजन को आप ओपन एयर से भी बना सकते हो। एक इक्विपमेंट आता है जो एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन होती है बच्चों, एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन को वो एक लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसमें कंप्रेशर लगा होता है, ऐसे एक सेटिंग लगी होती है यू नो सेटिंग बच्चों। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की मैं बात करूं तो आप लैब में कैसे बनाओगे ऑक्सीजन को और इंडस्ट्रीज में कैसे बनाओगे? तो बच्चों ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन को बनाने के लिए हम लोग वाटर को यूज करते हैं। वाटर के अंदर करंट पास करवाते हैं और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से ऑक्सीजन बनाते हैं। नाउअडेज एक टेक्नोलॉजी और आई है ऑक्सीजन को बनाने की। लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में होती है तो उस ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से सक किया जाता है, और उस ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से सक करने के बाद में उसको एक प्रोसेस से, एक मशीन के द्वारा उसको कंप्रेस करके और सिलेंडर में डाल दिया जाता है। तीसरी बात और बेटा बात चल गई ऑक्सीजन की बच्चों। सिलेंडर में जो ऑक्सीजन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जो कोई आदमी बीमार होता है, क्रिटिकल कंडीशन में होता है, या उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है बच्चों, तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है। और साथ में उसमें नाइट्रोजन और हीलियम गैस मिलाई जाती है। उसकी ऑक्सीजन जो गैस है वो ब्लड में जाके लिक्विफाई ना हो। क्या ना हो? लिक्विफाई ना हो। तो कुछ फंडामेंटल अपन आगे भी पढ़ेंगे ऑक्सीजन के। तो लिख लो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बच्चों ऑक्सीजन गैस जो होती है वो क्लोरेट से बनाई जाती है। फर्स्ट लिख लो फ्रॉम पोटेशियम क्लोरेट। बात समझ में आ रही बेटा? ऑक्सीजन जो गैस होती है बच्चों वो पोटेशियम क्लोरेट से भी बनाई जाती है। पोटेशियम क्लोरेट मतलब KClO3। KClO3 को बच्चों आप थर्मली डिकम्पोज कर दो, मतलब इसको हीट दे दो बेटा। क्या दे दो? हीट। तो बेटा KClO3 को आप थर्मली डिकम्पोज करोगे, हीट दोगे, तो यहाँ पे बनेगा KCl+O2। नीट ने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है बेटा? तो यहाँ पे MnO2 यूज किया जाता है। Which catalyst used in preparation of oxygen? बेटा एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी इसलिए नहीं होती नीरज बेटा कि साइकिल चलता रहता है। क्या चलता रहता है? साइकिल चलता रहता है। हम CO2 रिलीज करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन को बनाते हैं, तो ये तो साइकिल चलता रहेगा। जैसे आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, तो वो वापस से रिसाइकिल होती रहती है। हमने CO2 छोड़ भी तो रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो CO2 छोड़ नहीं रहे। ऐसे तो फिर कमी तो वैसे ही हो जाती। भाई आप तो ऑक्सीजन बनाने की बात कर रहे हो, कमी तो वैसे हो जाती, जनसंख्या कितनी बढ़ गई। ऐसा नहीं होता, वो रिसाइकिल होती रहती है बेटा। ठीक है, हम वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं। किसको तोड़ रहे हैं? वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं। वॉइस प्रॉब्लम के चक्कर में 2 दिन छुट्टी की थी। ओके, तो ये रिसाइकिल होता रहता है बेटा नीरज। तो KClO3 से बेटा KCl और O2 बन जाता है। आप सब बच्चे समझदार हो, इसको बैलेंस कर लो। तो इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, और यहाँ पे 3 लगा दो। सिंपल। तो
तो 2 molecule ऑफ KClO3 बच्चों, 2 molecule ऑफ KClO3 गिव 3 molecule ऑफ ऑक्सीजन। बच्चा और भी बहुत सारे मेथड हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका। बेटा देर आर लॉट ऑफ मेथड्स फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बेटा, उससे भी हम ऑक्सीजन को बना सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल लिख लो, PbO2। PbO2 से आप बनाओगे PbO बनेगा और O2 बनेगा। बैलेंस कर लेना बेटा, इसको बैलेंस में कर ही देता हूँ लो। ठीक है बच्चों, तो और भी मेथड है। एक HgO है, मरकरी ऑक्साइड बोलते हैं बेटा इसको। इससे क्या बनेगा, Hg प्लस O2। HgO बनेगा नहीं, Hg बनेगा, यस, Hg प्लस O2। बैलेंस कर लो। और भी बहुत सारे मेथड आपकी NCERT बुक में लिख रखे हैं बेटा। दीपक योगी, बेटा बहुत लेट आया, क्या बात है, आँख नहीं खुली थी। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आप ऑक्सीजन को बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। H2O2 से भी बना सकते हैं, लिख लो, फ्रॉम H2O2। यस, क्या बोलते हैं बेटा इसको, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बच्चों हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं बेटा H2O2 को। समझने की कोशिश करना, H2O2 इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बेटा। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, मैं ऊपर लिख देता हूँ बच्चों। H2O2 जो होता है, इसको हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर होती है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा बना लो। ठीक है, ये परऑक्साइड लिंक है बेटा। क्या है बच्चों, ये परऑक्साइड लिंक। पहले भी क्लास में मैंने कई बार बोला है ये बात। क्या है बच्चों, ये परऑक्साइड लिंक। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। बेटा यहाँ पे इसको परऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है बेटा। उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 कितना है बेटा, -1। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो H2O2 से भी आप बना सकते हो, लिख लो H2O2 बच्चों। और बेटा H2O2 जो है उसमें आप क्या पास करोगे, करंट पास करोगे नहीं, कैटलिस्ट डालोगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या डालोगे, वही MnO2। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O प्लस O2। समझ रहे हो, MnO2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। MnO2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये O- को O2 में कन्वर्ट कर देता है बेटा। बना लो। एक्वस लेंगे हम, बैलेंस कर लेना बच्चों। H2O2 को बैलेंस कर लेना बच्चों। क्या कर लोगे, बैलेंस। वैसे तो हो ही गया लो बैलेंस ही। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो H2O2 से भी हम ऑक्सीजन को बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इन इंडस्ट्रीज में किससे बनाया जाता है, जो मैंने समझाया, इंडस्ट्रीज में एयर से बनाया जाता है। एनवायरनमेंट की जो एयर है बच्चों, उस एनवायरनमेंट से बच्चों हम ऑक्सीजन को बनाते हैं। बिल्कुल एनवायरनमेंट में जो गैस है उसमें से हम कार्बन को सेपरेट कर देंगे, और उसके अलावा किसको सेपरेट कर देंगे बेटा, हम वाटर वेपर को सेपरेट कर देंगे। जो ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी जाती है बेटा, उसमें नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी जाती है, इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है बच्चों, उसमें नाइट्रोजन भी होता है। क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन भी होता है, ये ध्यान रखना बेटा। क्या होता है उसमें, नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, मतलब लिख लो, ये लिख ही लो।
लिख लो, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन सिलेंडर which is used in hospitals। बेटा ऐसा ऑक्सीजन जो इंडस्ट्री हॉस्पिटल में इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, विच इज यूज इन हॉस्पिटल, हैज फॉलोइंग कंपोजिशन। उसका कंपोजिशन क्या होता है बेटा, मतलब बाकी गैस को, सारी गैसों को सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती बेटा। उसका कंपोजिशन होता है हीलियम 11.11% के आसपास, 11% अप्रोक्सीमेटली 11.7 लिख रहा है आपका बुक, मान लो, ठीक बेटा। प्लस हीलियम के अलावा उसमें होता है बेटा नाइट्रोजन, ये होता है बेटा 56% के आसपास, और उसके अलावा जो बच गया वो होता है ऑक्सीजन। क्या हो गया है, ऑक्सीजन 32 पॉइंट समथिंग की परसेंटेज के आसपास बच गया होगा, 32.1%। तो सही मायने में बच्चों ये कंपोजिशन होता है बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर का।